हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आज देखने वाले हैं हम फाइलम। तो ये जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो उसकी जो जो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें क्या क्या है, बरोबर। और जो भी फाइलम के बारे में हमने जो देखा था, उसके बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी सिमेट्री है, वो सब देखा था। और आज हम देखने वाले फाइलम स्टेनोफेरा। ओके। तो फाइलम स्टेनोफेरा में क्या क्या जो थोड़ा वेरिएशन है और क्या क्या उसकी जो स्पेसिफिक हम उसको बोल सकते हैं, उसके जो भी लक्षण है, तो वो खास करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम स्टेनोफेरा। ओके, कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट्स। कॉमनली known as sea ओके। तो हम आज देखेंगे कि भाई ये जो स्टेनोफेरा है, तो स्टेनोफेरा में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी ये जो एनिमल्स है, तो वो एनिमल्स खास करके सी वॉलनट्स मीन्स कि मोस्ट ऑफली जो भी एनिमल्स है वो मराइन है। ओके। तो उसका भी एक रेगुलेशन होना चाहिए, जो वाटर का रेगुलेशन होना चाहिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल का रेगुलेशन होना चाहिए। तो इसमें अच्छी तरह से वो उसके बॉडी में दिखा जाता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई एक कॉमनली उसको क्या सी वॉलनट्स बोला जाता है, और उसको कॉम जेलीज भी बोला जाता है। उसके बाद उसका जो भी एक एक्सक्लूसिवली मराइन है, और उसकी वो मराइन है। बाद में उसकी सिमेट्री की हम बात करें, सिमेट्री, तो इसकी सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री, सॉरी रेडियली सिमेट्री। ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि रेडियली क्या होता है और बायलेटरल क्या होता है और एसिमेट्री क्या होता है। तो जो रेडियली होता है, तो उसका रेडियकली उसका जो भी एक सेम उसका जो एनिमल्स का जो बॉडी है, तो अलग अलग जो पार्ट्स है, फिर भी वो क्या है कि सेम जो पार्ट में जो उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियली सिमेट्री। तो इसका भी जो सिमेट्री है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियली सिमेट्री। ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो डिप्लोब्लास्टिक। तो उसका जो भी एक डिप्लोब्लास्टिक। ओके। बाद में हम देखेंगे कि जो उसका ऑर्गेनाइजेशन विथ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन है उस किसका लेवल का है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। बाद में हम बात करेंगे द बॉडी बियर्स इज द 8 एक्सटर्नल। ओके। तो हम यहाँ उसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन पहले देनी चाहिए। तो क्या है कि आपको मालूम पड़े कि सबसे पहले उसकी सिमेट्री रेडियली है, डिप्लोब्लास्टिक है। इसमें दो टाइप्स के हम एनिमल्स का उसका एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन ये जो स्टेनोफोर्स है, वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो एक खास करके एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी उसका एक स्पेसिफाई हम करते हैं, तो सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है। और इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बरोबर, तो उसको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई एनिमल्स है वो सेल लेवल, सेल्यूलर लेवल का है, कोई ऑर्गन लेवल का है, कोई टिश्यू लेवल का है। लेकिन ये स्टेनोफेरा है, वो किस लेवल का है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो बाद में हम बात करेंगे कि इस पर, इसके बॉडी पर टोटल 8 एक्सटर्नल रोज जो सिलेटेड दिया जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके। 8 सिलेटेड रोज, 8 external rows of
ओके, तो ये जो उसका एक मेन जो उसका गुणधर्म है, तो उसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स उसको बोले जाते हैं, और उसके बॉडी पर टोटल 8 एक्सटर्नल सिलेटेड रो जाते हैं, जो उसको सिलिया बोलते हैं। ज्यादातर वो क्या होता है कि उसका एक मूवमेंट है, लोकोमोशन है, तो उसके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि उसका जो विच हेल्प इन द लोकोमोशन, ये क्या करता है, तो जो लोकोमोशन होता है, उसका जो भी बॉडी का लोकोमोशन होता है उसमें हेल्पफुल करता होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं लोकोमोशन। ओके, लोकोमोशन में ये ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। नाउ अब बात करेंगे डाइजेशन इज द मोस्ट एक्सटर्नल एंड इंट्रासेल्यूलर, तो उसका डाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। डाइजेशन, ओके, दोनों एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। ओके, तो उसके डाइजेशन के बारे में जो बात करेंगे, बरोबर, तो उसमें क्या हम करते हैं कि उसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर दोनों तरफ का जो होता है, तो वो बोलते हैं। उसके अलावा उसका जो स्टेनोफोर्स है, वो सेक्सिस आर नॉट सेपरेटेड, सेक्सिस आर नॉट सेपरेटेड। ओके, तो हम यहाँ क्या बोले कि इसमें कोई सेपरेट एनिमल्स नहीं है, या मेल या फीमेल वो एनिमल्स इसमें नहीं दिखे जाते, तो इसको हम बोलते हैं भाई जो सेक्सिस है, मीन्स के जो एनिमल्स है उसमें मेल फीमेल जैसा कोई भी नहीं होता, तो दोनों का जो कॉम्बाइन मीन्स के जो उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल और फीमेल की, वो दोनों जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक में आते, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, सेक्सिस आर नॉट सेपरेटेड। ओके, तो अब बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, और इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली टाइप का रिप्रोडक्शन है, और आगे हम देखेंगे कि जो भी फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, फर्टिलाइजेशन is external with indirect development। ओके, तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो भी इनडायरेक्टली उसका जो फर्टिलाइजेशन मीन्स के उसका डेवलपमेंट है तो वो होता है, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। भाई डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। और इसमें जो स्टेनोफोर्स है, तो स्टेनोफोर्स में एक खास करके बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे उसके एग्जांपल्स। ओके, तो उसके जो भी एग्जांपल्स है उसमें हम स्टेनोप्लेना, और दूसरा बात करेंगे कि प्लूरोब्रैकिया। तो बाद में हम ये जो स्टेनोप्लेना है, बरोबर, तो उसको हम किसमें, तो कि स्टेनोफोर्स के जो भी एनिमल्स है उसमें हम उसको समावेश कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। फाइलम ओके, तो इसमें क्या हम बात करेंगे, भाई फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस है, तो उसमें हम जो भी ये किस टाइप के जो इसमें एनिमल्स है, और क्या क्या उसका जो खास करके हम बात करेंगे कि जो भी एक
उसका एक सेपरेट मीन्स के उसका एक पर्टिकुलर क्या क्या उसका एक गुणधर्म रहता है, तो उसके बारे में भी हम खास करके बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दे हैव डोर्जो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डोर्जो वेंट्रली ओके। तो इसमें एक भी ये भी एक हम जो बात है वो नोट करेंगे कि सबसे पहले ये जो उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो फ्लैट है, लेकिन कहाँ से, क्योंकि डोर्जली एंड वेंट्रली दोनों तरफ से उसका जो बॉडी है ना वो फ्लैट है। तो उसके लिए हम इसको फ्लैट वर्म भी बोल सकते हैं। एक टाइप के जो वर्म्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है हमको भी मालूम है कि ये उसके अलावा इसमें दो टाइप्स के एक राउंड वर्म्स होते हैं और एक फ्लैट वर्म्स होते हैं। दोनों वर्म्स ही है, उसका बॉडी थोड़ा लंबा होता है, बाद में उसका जो बॉडी डोर्जली और वेंट्रली दोनों फ्लैट हो जाता है, तो उसको हम क्या प्लेटी हेलमिंथस अदर फ्लैट वर्म्स। बाद में हम बात करेंगे कि दोज आर मोस्टली एंडोपेरासाइट्स फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ओके, this is a one types of endoparasites, not external. They are living in inner body of the human, so it called also endoparasites. Endoparasites. Okay, in ह्यूमन। और कभी कभी हम जो देखते हैं कि जो भी वो चिल्ड्रन होते हैं, तो कभी कभी उसके चिल्ड्रन के जो बॉडी के अंदर खास करके जो फ्लैटफॉर्म्स है बरोबर, तो वो लिविंग करते हैं। और बाद में क्या होता है कि जो भी उसका एक फूड न्यूट्रिशन होते हैं बरोबर, तो उसका वो यूज करते हैं, तो बाद में उसका भी एक जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम एंडोपेरासाइट्स बोलते हैं। बाद में हम बात करेंगे कि ये जो एंडोपेरासाइट्स है, तो एंडोपेरासाइट्स में उसका जो भी एक खास करके वो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करें तो फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्री। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्री क्या है उसकी। बायलेटरल सिमेट्री। ओके, तो ये बायलेटरल जो सिमेट्री है, तो उसके बारे में हम क्या बात करेंगे, जो भी ये जो बायलेटरली है बरोबर, तो बायलेटरल सिमेट्री में क्या बात करेंगे, जो उसका बॉडी है, तो बॉडी के जो दो हिस्से में वो एक सेम हिस्से में बटेगा, और उसके हिसाब से उसका जो सिमेट्री है हम क्या बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ पे हमने क्या बोला है रेडियल सिमेट्री, लेकिन इसका जो बॉडी है तो उसका जो पार्ट किया जाए मीन्स के उसका एक सेम जो सेपरेशन किया जाए, तो उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और सिमेट्री के बारे में मैंने जो अगले लेक्चर में हमने वो देखा था पहले लास्ट लेक्चर में। और अभी जो हम बात करेंगे जो भी ये फ्लैटवर्म्स है, तो ये जो फ्लैटवर्म्स के बारे में उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो भी बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, तो ये जो एनिमल्स है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये था डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन ये इसमें क्या बोलेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। और आगे बात करेंगे जो उसकी सिमेट्री के बारे में हम बात करेंगे, तो ये एसिलोमेट्स एनिमल है। सॉरी, सिमेट्री में उसका क्या बोला हमने बायलेटरली सिमेट्री, लेकिन वो एक टाइप के जो हम बात करेंगे कि जो एसिलोमेट्स है विथ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
तो वो भी हम देख सकते हैं, टिश्यू लेवल होता है, कोई सेलुलर लेवल होता है, कोई ऑर्गन लेवल होता है, कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, लेकिन इसमें क्या बोला जाता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जिसके बारे में दिस एनिमल इज द असिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा उसमें हुक्स एंड शुकर्स प्रेजेंट इन द, ओके, तो उसका एक जो भी एक हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, तो उसमें हुक्स एंड शुकर्स। ओके, तो वो भी हम देखेंगे कि भाई हुक एंड शुकर्स में हम क्या बात करेंगे कि जो ओके, तो इसमें सबसे पहले उसमें एक हुक्स भी है और शुकर्स भी है। तो हुक्स का क्या काम है, तो कभी कभी ये जो पैरासाइट्स है, ये जो एनिमल्स है, वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि जो हुक्स के हिसाब से वो कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं कि चिपक जाते हैं, मीन्स के उसको एक लिविंग करना है, तो सर्वाइव करना है, तो सर्वाइव करने के लिए वो हुक के हिसाब से वो क्या करेंगे कि अपने जो बॉडी के इनर साइड है, बरोबर, तो वो कहीं ना कहीं वो क्या है कि हुक से हिसाब से उसका एक लिविंग करेंगे। और शुकर्स का क्या मतलब है, तो शुकर्स क्या करेंगे कि जो भी हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स है, तो उसको वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो उसमें खास करके उसको कौन सा ये होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो शुकर्स। और यहाँ दो टाइप्स का हुक्स एंड शुकर्स, ये दोनों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेजेंट इन द ओके, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू, मींस के डायरेक्टली जो होस्ट होता है, होस्ट के अंदर से ही वो शुकर्स के हिसाब से, मींस के जो शुकर्स है वो क्या करता है कि जो पूरा एक न्यूट्रिएंट्स है उसका जो ब्लड के वो सब है, बरोबर, वो एब्जॉर्ब करने के लिए उसको हेल्पफुल होता है। तो वो भी शुकर्स का काम है। और उसका काम क्या है कि वो इसके साथ एक चिपक के उसका एक वो पूरा जो उसका लिविंग सिस्टम है वो एक पर्टिकुलरली वो होता है। सबसे पहले उसके बाद में हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। ओके, तो उसमें एक हम बात करेंगे ऑस्मोरेगुलाइजेशन सेल्स। ओके, तो हम बात करेंगे कि ऑस्मोरेगुलाइजेशन क्या है। तो जो हमारे अंदर जो वाटर है, तो वाटर का 100% जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट क्या होता है कि वो जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जो उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो एक ऑस्मो रेगुलेशन का जो भी काम है, बरोबर, तो उसके स्पेशली पर्टिकुलरली उसमें एक जो सेल पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, उसका टोटली ऑस्मो रेगुलेशन का काम किया जा रहा है। तो वो भी हम बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो भी ये स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द सेपरेट osmoregulation and excretion। ओके, ये दोनों जो प्रोसेस है, बरोबर, वो पर्टिकुलर कोई जो इस टाइप के स्पेशल केस में जो वो सेल्स है, वो दोनों ये जो रेगुलेशन करते। और ऑस्मो रेगुलेशन में उसके अंदर जो सेल के अंदर जो वाटर का मैनेजमेंट है वो भी होता है। और उसके अलावा एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन मींस के जो भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स के सिवा का जो भी हम निकाल करने वाले, तो उसमें एक्सक्रीशन में भी ये जो सेल होते हैं उसका एक अहम हिस्सा यहाँ पाया जाता है। सबसे पहले लास्ट में हम जो देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लेवल स्टेजेस। इसमें फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनली। ओके, तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। यहाँ फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स के पाए जाते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थस है उसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पाया जाता है, इंटरनली। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन है, लेकिन क्या कहाँ पे हो, इंटरनल। एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। देन उसका जो डेवलपमेंट होता है वो, एक मिनट,
डेवलपमेंट many larval stages. ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने उसका जो डेवलपमेंट दिखा है, तो डेवलपमेंट में क्या होता है, तो डेवलपमेंट में सबसे पहले जो मैं बात करूं तो यहाँ पे उसका जो भी बॉडी बनेगा, मीन्स के जो एनिमल्स बनेंगे, और एनिमल्स में उसका डायरेक्ट कोई भी जो एनिमल्स है वो बड़ा बन के नहीं आएगा, लेकिन उसका जो बॉडी डेवलप होगा, मीन्स के एक उसका एक फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसका जो भी एक बॉडी का जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट कोई एक एनिमल्स पे पर्टिकुलर एनिमल नहीं बनेगा, लेकिन उसका एक अलग अलग स्टेज में पसार होके उसका बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। तो वो डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेजेस। मीन्स के मैनी जो लार्वा, सबसे पहले लार्वा बनते हैं, और लार्वा में से आगे आगे क्या होता है कि उसका एक पर्टिकुलर, उसका जो एक प्रॉपरली उसका एक बॉडी बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट में मैनी लार्वल स्टेजेस के बाद उसका जो भी बॉडी है उसका डेवलपमेंट होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि कोई ह्यूमन है, तो ह्यूमन में क्या होता है कि डायरेक्ट जो उसका बोन होता है, तो बोन होने के बाद जो कोई पेरेंट्स होता है तो उसका बॉडी छोटा होता है, जो भी वो बोन होता है उसका, वो चिल्ड्रन का, लेकिन उसके बाद जो हम बात करेंगे कि उसका जो शेप है वो डायरेक्ट उसके ह्यूमन से ही मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट उसका। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो हम बात करेंगे भाई, चलो जो भी कोई भी अलग अलग एनिमल्स है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉपरली पहले उसके पेरेंट्स जैसा उसमें बॉडी नहीं दिखा जाता है, तो उसके हिसाब से हम क्या बात करेंगे कि जो भी ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर में आफ्टर मेनी टाइम्स उसमें थोड़ा 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 डेवलपमेंट होकर अलग अलग टाइप्स के जो स्टेज में से पसार होके उसका एक प्रॉपरली बॉडी मेंशन टोटली बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेजेस डेवलपमेंट। ओके, नाउ some members like the planaria possess high regenerative capacity. ओके, तो इसमें वो भी एक बात है, रीजनरेशन कैपेसिटी। ओके, तो इसमें जो रीजनरेशन कैपेसिटी है, तो उसमें हम क्या बात करेंगे वो भी देखेंगे। ओके, तो वो भी इसमें प्लेनेरिया के बारे में हम उसमें बात करेंगे, जो भी ये प्लेनेरिया है तो उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जो उसका एक स्टैंडर्ड 12th में हमने एक देखेंगे कि एक रीजनरेशन क्या है, तो रीजनरेशन इट इज द वन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाई, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका एक बॉडी होता है, तो बॉडी के हिसाब से मीन्स के उसमें अलग अलग हिस्सों में वो बटा जाता है, फिर भी उसमें से एक बॉडी से दो, दो से चार, चार से आठ, अलग अलग जो भी स्टेज है, जितना अलग अलग पार्ट्स बनेगा उसके हिसाब से पूरा एनिमल का डेवलपमेंट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी। तो रीजनरेशन कैपेसिटी इसके जो फाइलम के अंदर जो आने वाले जो एनिमल्स है, प्लेनेरिया है, तो उसमें खास करके दिखा जाता है, तो वो भी क्या बोलते हैं हम उसको, रीजनरेशन कैपेसिटी। इट इज वन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड नाउ उसके जो एग्जांपल्स है वो क्या है कि भाई जो टेनिया है, मींस के टैपवर्म है, लीवर फ्लूक है, तो उसका खास करके हम एग्जांपल दिया जाता है। ओके, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, टैपवर्म, टैपवर्म, एंड उसमें आगे बात करेंगे लीवर फ्लूक। ओके, तो ये इसको बोला जाता है प्लेटीहेल्मिन्थस, और खास करके वो ध्यान रखने की कि उसका जो डोर्जो वेंट्रिकली वो क्या होता है, उसका बॉडी फ्लैटेन होता है। और आप भी इसमें खास करके मैंने जो अलग अलग ये जो पॉइंट्स है तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके हिसाब से आपको भी कोई जो याद रखने में आपको एक इजी रहेगा, और उसके हिसाब से आपका भी वो सब कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी आप
इसमें देख सकते हैं. प्लीज राइट दिस नोट डाउन.